राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 23 टीमों के प्रतिभागी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद मंडी के पार्षद व विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता सोमेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में और अभाविप के जिला प्रमुख डॉक्टर सुनील सेन ने विशिष्ट अतिथि तथा परिषद के पूर्व कार्यकर्ता महेश सिपहिया ने कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष विशाल ठाकुर ने बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया है। यह प्रतियोगिता कल शाम तक चलेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी परिषद मंडी के सभी नागरिकों को आमंत्रित करती है इस प्रतियोगिता का आनंद लेने तथा भाग लेने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन करने हेतु उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। नमस्कार, विशाल ठाकुर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कि स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के परिसर में किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 23 टीमों के प्रतिभागी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद मंडी के पार्षद व विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता सोमेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में और अभाविप के जिला प्रमुख डॉक्टर सुनील सेन ने विशिष्ट अतिथि तथा परिषद के पूर्व कार्यकर्ता महेश सिपहिया ने कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष विशाल ठाकुर ने बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया है। यह प्रतियोगिता कल शाम तक चलेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी परिषद मंडी के सभी नागरिकों को आमंत्रित करती है इस प्रतियोगिता का आनंद लेने तथा भाग लेने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन करने हेतु उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। नमस्कार, विशाल ठाकुर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कि स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के परिसर में किया गया, जिसमें 18 से 20 टीमों ने सहभागिता अपनी दर्ज की है। और उसमें विद्यार्थी परिषद इसके साथ साथ ये संदेश हर एक परिवार तक पहुंचाना चाहती है कि देश का युवा जो एक नशे के बारे में खेल को प्राथमिकता दे और इस राष्ट्र के बारे में सोचे और इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करे। इस तरह के विचारों को लेकर विद्यार्थी परिषद समाज के लिए काम करती है। और विद्यार्थी परिषद इसके साथ साथ इसी तरह जो है हर साल भर जो है युवाओं को इस देश के लिए प्रेरित करने के लिए, इस देश को प्राथमिकता देने के लिए अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय के अंदर पूरे समाज के अंदर जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। और मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इस देश के बारे में सोचें, ना कि अपने आप को प्राथमिकता दें, इस देश को प्राथमिकता दें ताकि हमारे विश्व गुरु बने। और विद्यार्थी परिषद का यही एकमात्र लक्ष्य है कि इस देश का जो है पुनर्निर्माण हो। धन्यवाद।
नालागढ़ में आज बद्धी के एसपी मोहित चावला द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान नालागढ़ के एसएचओ श्यामलाल, नालागढ़ डीएसपी अमित यादव, वार्ड नंबर 1 की पार्षद शालिनी शर्मा, वार्ड नंबर 6 और 7 के पार्षद महेश गौतम और दलजीत सिंह व्यापार मंडल के लोगों ने एसपी मोहित चावला का स्वागत किया। शहर के निरीक्षण के दौरान लोगों को मास्क पहनने और कोविड के नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित भी किया। जिस तरह इन दिनों बीबीएन क्षेत्रों में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते आ रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए लोगों से अपील की ताकि बढ़ते खतरे को रोका जा सके। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। नालागढ़ कार्यालय पर आपका स्वागत है। और जो इन्होंने कैंपेन चलाया आज, मास्क के साथ चलना चाहिए, कोविड नियमों के साथ चलना चाहिए, पूरी टीम का, पुलिस टीम का बहुत स्वागत है। और ऐसी अवेयरनेस हमारे इलाके में करते रहें, जो कि हम कोविड से पार जा सके, इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। व्हीकल्स हैं जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट के व्हीकल्स हैं और जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपना आई कार्ड दिखाकर, अपना पास दिखाकर जा सकते हैं। रात को लोग मूवमेंट मत करें। हाँ, हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन जो अननेसेसरी मूवमेंट करता होगा हमें चलान देना पड़ा। कल भी हमने 22 चलान किए। हमारा उद्देश्य चलान करना नहीं है। आपको मैं फिर आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना बिहेवियर फॉलो करें। हमारी तरफ से पूरा सहयोग है सर। जैसा कि यूपी में काफ़ी फैल रहा है, महाराष्ट्र में लोग यहाँ वहाँ से यहाँ ही यात्रा आ रहे हैं सर, बद्दी हिमाचल में आ रहे हैं, उनके लिए सर देखिए, हमारे हिमाचल में सबका स्वागत है। हिमाचल देवभूमि, आप सब आएँ, लेकिन आपको जो भी कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो हम इसमें कड़ाई से नियमों का पालन कराएंगे। मैं सबसे पहले तो लोकल कम्युनिटी को, हमारे जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेसिफिकली आज मैं सारे वार्ड मेंबर से मिला हूँ, शाली जी हैं, टप्पू जी हैं, सबको मैं मुबारक देता हूँ। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष सबको मुबारक देता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस है लोगों में। हम सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसी महामारी है, जब तक हम सबका पार्टिसिपेशन साथ नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। सरकार भी तभी एक्टिव होती है जब हमारे सिटीजन्स एक्टिव हों। मुझे नालागढ़ दौरा करके बहुत अच्छा लगा। सिटीजन्स को अपनी जिम्मेवारी का पता है। कईयों को नहीं पता था, तो व्यापार मंडल ने, पार्षद जी ने, इनको सबको मिलकर मास्क बांटे, उनको अवेयर किया गया। देखिए, जब तक हम नियमों का पालन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही इसका मंत्र है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी बार बार बोलते हैं, आग्रह करते हैं। सरकारों की मंशा लॉकडाउन लगाने की या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस की नहीं रहती, लेकिन ये लोगों की सेफ्टी के लिए। हम जानते हैं कि कल 10 से 5 का नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। परमात्मा करे कि इसी रिस्ट्रिक्शंस में हम इस वेव से निकल जाएं और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े। बट जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर, अगर कोई नहीं लगाता तो क्या सर? देखिए, उसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस है। आज हमने आग्रह किया, हमारे सारे मेंबर्स ने आग्रह किया, सबको पावर्स हैं। आज आग्रह किया, कल से हम चलान आज भी कर रहे हैं। कल भी रात को मेरे पास जब मैं फिगर देख रहा था बीबीएन की, तो 22 चलान हुए। ठीक है, तो चलान करना उद्देश्य नहीं है, पैसा इकट्ठा करना किसी का उद्देश्य नहीं है। एक एक चलान, एक एक ज़िंदगी बचाने का यहाँ काम कर। आज हमने 100 मास्क बांटे हैं। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं कि कल 10 से 5 का नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। परमात्मा करे कि इसी रिस्ट्रिक्शंस में हम इस वेव से निकल जाएं और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े। बट जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर, अगर कोई नहीं लगाता तो क्या सर? देखिए, उसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस है। आज हमने आग्रह किया, हमारे सारे मेंबर्स ने आग्रह किया, सबको पावर्स हैं। आज आग्रह किया, कल से हम चलान आज भी कर रहे हैं। कल भी रात को मेरे पास जब मैं फिगर देख रहा था बीबीएन की, तो 22 चलान हुए। ठीक है, तो चलान करना उद्देश्य नहीं है, पैसा इकट्ठा करना किसी का उद्देश्य नहीं है। एक एक चलान, एक एक ज़िंदगी बचाने का यहाँ काम कर। आज हमने 100 मास्क बांटे हैं। अब देखिए, इसमें 100 ज़िंदगियाँ बचेंगी। तो मैं आग्रह करूँगा कि हमारी नालागढ़ की, हमारी बीबीएन की जनता इसको फॉलो करे। हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये कमाऊ लगाता तो क्या सर? देखिए, थोड़ा सिटीजन्स को हमें अवेयर करना पड़ता है। बट मैं अगेन मुबारक देना चाहूँगा यहाँ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, व्यापार मंडल का लोग, इन्होंने की पॉलिसी अपने आप ही बिना बोले, यहाँ के दुकानदार भाई इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा ही अगर हम डिसिप्लिन शो करें। नालागढ़ एक आदर्श एरिया है। हमने हाल फिलहाल में रोड सेफ्टी क्लब, जिसको आदर्श रोड सेफ्टी क्लब, लोगों को, सिटीजन्स को, मेंबर्स को पता है कि हम लोगों को कैसे सर्विस डिलीवरी दें। मैं मुबारक दूंगा, बट आशा करूंगा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, जनता अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन मोड में रखे। ये इकट्ठी लड़ाई है और साथ मिलकर लड़ें। जय हिंद, धन्यवाद।
सांसद खेल महाकुंभ में भी खेला हो गया। देहरा में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो वाली टी शर्ट को खिलाड़ियों ने आग लगा दी। मामला देहरा के ढलियारा का है। यहां सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि फुटबॉल मैच में सेमीफाइनल में हारी हुई टीमों को फाइनल में खिलाया जा रहा है। जब इस मामले की आवाज खिलाड़ियों द्वारा उठाई गई, ढलियारा के स्कूल ग्राउंड में हरिपुर गुलेर और ढलियारा की टीम ने सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो वाली टी शर्ट को आग लगा दी। खिलाड़ियों ने यह भी आरोप लगाया कि वो घर पर ही थे और फर्जी लोगों को ही खिलाया गया, जबकि बारिश भी लगी थी और हमारे कुछ खिलाड़ी बीमार थे। सांसद खेल महाकुंभ के आयोजक अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। खिलाड़ियों का यह आरोप भी है कि यह हारी हुई टीमों और अपने लोगों को खेल की आड़ में फायदा पहुंचा रहे हैं। ढलियारा फुटबॉल टीम के कैप्टन ईशांत शर्मा ने कहा कि वह सांसद खेल महाकुंभ देहरा के आयोजकों से काफी नाराज हैं। ईशांत ने कहा कि वह खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन देहरा बीजेपी के लोग, जो कि सांसद खेल महाकुंभ के संयोजक भी हैं, वह अपने लोगों को आगे खिलाना चाहते हैं। हारी हुई टीमों को फाइनल खिलाने जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और नियमों के विरुद्ध है। ईशांत ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अनुराग ठाकुर को नहीं होगी, लेकिन देहरा में आयोजक कमेटी उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। वहीं आनंद कैप्टन हरिपुर फुटबॉल टीम व पंकज कैप्टन गुलेर फुटबॉल टीम ने जो गंभीर आरोप सांसद खेल महाकुंभ देहरा के आयोजकों पर लगाए हैं। टीम के हाँ, कैप्टन भी हूँ, मैं टीम का कोच भी हूँ, फील्ड में कैप्टनशिप साथ में कर रहे हैं। ओके, क्या दिक्कत आई सर, बताइए थोड़ा सा। दिक्कत ऐसा है सर कि सबसे पहले इन्होंने पर्ची सिस्टम शुरू किया। पर्ची सिस्टम में इन्होंने 8 टीमें जो है हरपुर ग्राउंड के लिए सिलेक्टेड की गई, 8 जो थी वो ढलियारा के लिए सिलेक्ट की गई। उसके बाद इन्होंने ये बनाया कि 4-4 टीम्स के पूल बनाए गए, जिसमें से जो होंगे कि एक पूल से एक हर पूल मतलब, और इन्होंने एक नॉकआउट सिस्टम से ही टूर्नामेंट शुरू किया गया था। फिर इन्होंने ये लास्ट जो थी वहाँ का जो मैच में 2 टीमें रह गई थी, एक हरिपुर की और एक जो गुलेर की एमसीसी जो टीम है वो, और एक ड्रीम्स 11। दोनों टीम का इन्होंने मैच करवाया। ठीक है, मैच में नतीजा जो रहा एमसीसी विंस रही। ठीक है, हम इस चीज़ का भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हम लोगों को कॉल किया गया, टीम के कैप्टन को कॉल किया, मेरे को भी साथ में कॉल किया कि आपका कल मैच है। तो मैंने जब टीम के कैप्टन से बात की, टीम पूरा का टीम हैंडल हो रही है, सभी टीम के सब मेंबर के साथ बात की, तो सभी टीम में से मेरे को यही मैसेज आया है कि कुछ लड़के जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं, वो छुट्टी लेके आ नहीं सकते हैं अभी। और इन्होंने लास्ट मैच जो जीतने के बाद यही मैसेज दिया था कि हम लोग जो है अभी 2-3 दिन नहीं खेल सकते हैं। और इन लोगों को जितना इन्होंने 2 दिन के बाद ही मैसेज दे दिया कि आप लोग कल मैच खेलने के लिए आइए जी। तो कुछ 3-4 प्लेयर जो थे वो बुरी तरह इंजर्ड थे, और जो 3-4 प्लेयर थे वो अवेलेबल नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और कुछ जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे, कुछ प्राइवेट वाले अपना वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, तो घर का उनका राशन पानी नहीं चलने वाला था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल नहीं आ सकते, आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। तो इस वजह से रात को एक मैसेज आया, मैसेज में एक PDF फाइल बनी हुई थी, एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि फाइनलाइज कर दिया है कि ये 2 टीमें हैं वो मैच खेलेंगी। तो इस वजह से हम लोगों को एक तरह से ये प्रेशराइज किया, हरेसमेंट, या फिर आप समझ सकते हो कि प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप इस नोटिस को देके आएँ। पर टीम जब अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग कैसे पहुंच सकते थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि कैप्टन को कॉल आया, साथ में मेरे को भी कॉल आया। फ़ोन करके ये बोला गया कि 1 बजे कि आप ग्राउंड में पहुंचिए। तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, घटिया नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाकुंभ मुर्दाबाद, महाकुंभ मुर्दाबाद, महाकुंभ कमेटी मुर्दाबाद। हेराफेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाकुंभ कमेटी मुर्दाबाद, महाकुंभ कमेटी मुर्दाबाद। महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फेयर टूर्नामेंट नॉकआउट सिस्टम किया जाएगा। लेकिन जब टीमें मैच खेलती गई और जीतती गई, तो जीती हुई टीमों को उन्होंने बाहर निकालकर हारी हुई टीमों को फाइनल पहुंचा दिया गया, ये कहकर कि हमने लीग सिस्टम रखा था।
अगर लीग सिस्टम भी रखा था तो उन्होंने हमें कोई इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं की है। उन्होंने कहा था कि हम नॉकआउट सिस्टम में करेंगे और जो अच्छी 2 टीमें होंगी उनके बीच में फाइनल करवाया जाएगा। लेकिन जब दोनों टीमें फाइनल पहुंच चुकी हैं उसके बाद उनको हारी हुई टीमों से सेमीफाइनल करवाया जा रहा है। तो जब जीती नॉकआउट सिस्टम में तो जो टीमें हारती जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर होती जाती है। तो कौन से रूल के मुताबिक इन्होंने हमें इस मैच में किया और जीती हुई टीमों को बाहर निकाल दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर कमेटी अपना फैसला नहीं लेती है तो आने वाले टाइम में पार्टी का भी बहिष्कार होगा। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि हम किसी और पार्टी से हैं, लेकिन आज पार्टी हमारा ही साथ नहीं दे रही है फेयर टूर्नामेंट के अंदर। तो इस चक्कर में हम आने वाले टाइम में पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे। हम सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कमेटी को, कमेटी हमें अपना फैसला दे दे। सर, हम सांसद अनुराग ठाकुर जी को नहीं बोल सकते क्योंकि उनको नहीं पता। वो हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं और बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। पहली बार कमेटी की गड़बड़ी के चक्कर में उन्होंने कुछ अपनी खास टीमों को आगे बढ़ाने के चक्कर में जो अच्छे प्लेयर थे उनको पीछे छोड़कर जो सिफारिश देकर आगे टीम में पहुंचानी थी उन्होंने उनका साथ दिया। कौन लोग हैं, कौन कमेटी है? सर, ये डेरा की एक कमेटी बनी है जिनको लीड कर रहे हैं अपने ढडवाल जी। और ढडवाल जी ने हमें कल हम उनसे बात कर रहे थे, ढडवाल जी ने ये बात बोली थी कि मैं कमेटी का मैच करवा रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी से टूर्नामेंट करवाऊंगा, इसके रूल मेरे होंगे। सर, कमेटी से ये मैच होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ ढलियारा कॉलेज वर्सेस रॉयल क्लब ढलियारा में, बीच मैच में खुद ढडवाल जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ये सेमीफाइनल मैच है और सेमीफाइनल मैच के बाद मेरे ख्याल से तो फाइनल ही होता है, दोबारा सेमीफाइनल कभी नहीं होता। तो आपने नहीं, हमने तो मीडिया के द्वारा उन्हें बोला है। हम चाहते हैं कि हम मीडिया की जगह से ही आगे बात पहुंचे, को पता चले कि यहाँ पे किस तरह का ही हेराफेरी हो रही है। आज इतना उस ड्रेस का क्या करना जिसकी चीज़ का मान ही नहीं रखा जा रहा है। जब स्पोर्ट्स का ही मान नहीं है तो उस ड्रेस का भी मान रखने का कोई मतलब नहीं बनता। सीसी फुटबॉल क्लब, सीसी क्लब फुटबॉल प्लेयर का कैप्टन हूँ, पंकज। और सर, मेरे को कॉल आई एक दिन पहले कि आपका मैच है कल 1 बजे। और मैंने इनको कमेटी वालों को बोला कि सर मैं नहीं, अभी मेरी टीम नहीं खेल सकती। 2-3 दिन 4 बंदे इंजर्ड थे और 3-4 बंदे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 3-4 बंदे जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर इन्होंने अगले दिन रात को हमको एक पर्चा भेजा जिसमें सर ढडवाल के सिग्नेचर है। उसमें लिखा था कि 2 बजे आपका मैच है हरिपुर में। मैंने बोला सर, बारिश में कौन सा मैच होता है, कोई मजाक थोड़ी ना है, आपको बोला तो है कि हम नहीं खेल सकते। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 बजे फिर से हमें कॉल की कि आप ग्राउंड में आ जाओ, आपका मैच है। तो उसके बाद सर बारिश लगी थी, बारिश में कौन सा मैच हो सकता है, आप ही बताओ ना। उसके बाद इन्होंने 4:45 बजे शाम को, जब बैड लाइट भी होती है, आपको भी पता है, इन्होंने कॉल की कि 10 मिनट में मैच स्टार्ट होने वाला है, आप आ जाओ मैच खेलने। तो सर मैंने बोला ये मजाक थोड़ी ना है, कोई इंजर्ड हो जाए फिर। और वैसे मेरी टीम के बंदे तो थे नहीं, इंजर्ड हैं 4-5। तो उसके बाद फिर पता नहीं सर, इन्होंने फ्रॉड जो 5-7 लड़के इकट्ठे किए हैं और शायद मैच खेला है, मेरे को नहीं है पता, ना मैंने देखा है। तो उसके बाद सर बस यही हुआ। मैं बस यही चाहता हूँ सर, जो एक तो न्याय मिले, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी टीम की बाकी टीमों की एंट्री दी है, फीस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, वो पैसे रिटर्न कर दें बस। मैं किसी से ब्लेम नहीं करना चाहता, किसी पे भी, बस। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 23 टीमों के प्रतिभागी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद मंडी के पार्षद व विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता सोमेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में और अभाविप के जिला प्रमुख डॉक्टर सुनील सेन ने विशिष्ट अतिथि तथा परिषद के पूर्व कार्यकर्ता महेश सिपहिया ने कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में शिरकत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष
विशाल ठाकुर ने बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया है। यह प्रतियोगिता कल शाम तक चलेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी परिषद मंडी के सभी नागरिकों को आमंत्रित करती है इस प्रतियोगिता का आनंद लेने तथा भाग लेने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन करने हेतु उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। नमस्कार, विशाल ठाकुर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कि स्वामी विवेकानंद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई के परिसर में किया गया, जिसमें 18 से 20 टीमों ने सहभागिता अपनी दर्ज की है। और उसमें विद्यार्थी परिषद इसके साथ साथ ये संदेश हर एक परिवार तक पहुंचाना चाहती है कि देश का युवा जो एक नशे के बारे में खेल को प्राथमिकता दे और इस राष्ट्र के बारे में सोचे और इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करे। इस तरह के विचारों को लेकर विद्यार्थी परिषद समाज के लिए काम करती है। और विद्यार्थी परिषद इसके साथ साथ इसी तरह जो है हर साल भर जो है युवाओं को इस देश के लिए प्रेरित करने के लिए, इस देश को प्राथमिकता देने के लिए अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे साल महाविद्यालय के अंदर पूरे समाज के अंदर जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। और मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इस देश के बारे में सोचें, ना कि अपने आप को प्राथमिकता दें, इस देश को प्राथमिकता दें ताकि हमारे विश्व गुरु बने। और विद्यार्थी परिषद का यही एकमात्र लक्ष्य है कि इस देश का जो है पुनर्निर्माण हो। धन्यवाद। नालागढ़ में आज बद्धी के एसपी मोहित चावला द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान नालागढ़ के एसएचओ श्यामलाल, नालागढ़ डीएसपी अमित यादव, वार्ड नंबर 1 की पार्षद शालिनी शर्मा, वार्ड नंबर 6 और 7 के पार्षद महेश गौतम और दलजीत सिंह व्यापार मंडल के लोगों ने एसपी मोहित चावला का स्वागत किया। शहर के निरीक्षण के दौरान लोगों को मास्क पहनने और कोविड के नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित भी किया। जिस तरह इन दिनों बीबीएन क्षेत्रों में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते आ रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए लोगों से अपील की ताकि बढ़ते खतरे को रोका जा सके। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। नालागढ़ उतारने पर आपका स्वागत है। और जो इन्होंने कैंपेन चलाया आज, मास्क के साथ चलना चाहिए, कोविड नियमों के साथ चलना चाहिए, पूरी टीम का, पुलिस टीम का बहुत स्वागत है। और ऐसी अवेयरनेस हमारे इलाके में करते रहें जो कि हम कोविड से पार जा सके, इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। व्हीकल्स हैं जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट के व्हीकल्स हैं और जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अपना आई कार्ड दिखाकर, अपना पास दिखाकर जा सकते हैं। रात को लोग मूवमेंट मत करें। हाँ, हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन जो अननेसेसरी मूवमेंट करता होगा हमें चालान देना पड़ा। कल भी हमने 22 चालान किए। हमारा उद्देश्य चालान करना नहीं है। आपको मैं फिर आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना बिहेवियर फॉलो करें। हमारी तरफ से पूरा सहयोग है सर। जैसा कि यूपी में काफ़ी फैल रहा है, महाराष्ट्र में लोग यहाँ वहाँ से यहाँ यात्रा आ रहे हैं सर, बद्धी हिमाचल में आ रहे हैं, उनके लिए सर देखिए, हमारे हिमाचल में सबका स्वागत है। हिमाचल देवभूमि, आप सब आएँ, लेकिन आपको जो भी कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो हम इसमें कड़ाई से नियमों का पालन कराएंगे। मैं सबसे पहले तो लोकल कम्युनिटी को, हमारे जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेसिफिकली आज मैं सारे वार्ड मेंबर से मिला हूँ, शालिनी जी हैं, ठाकुर जी हैं, सबको मैं मुबारक देता हूँ। हमारे व्यापार मंडल हैं, सबको मुबारक देता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस है लोगों में। हम सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसी महामारी है, जब तक हम सबका पार्टिसिपेशन साथ नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। सरकार भी तभी एक्टिव होती है जब हमारे सिटीजन्स एक्टिव हों। मुझे नालागढ़ दौरा करके बहुत अच्छा लगा। सिटीजन्स को अपनी जिम्मेवारी का पता है। कईयों को नहीं पता था, तो व्यापार मंडल ने, पार्षद जी ने, इनको सबको मिलकर मास्क बांटे, उनको अवेयर किया गया। देखिए, जब तक हम नियमों का पालन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही इसका मंत्र है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी बार बार बोलते हैं, आग्रह करते हैं। सरकारों की मंशा लॉकडाउन लगाने की या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस की नहीं रहती, लेकिन ये लोगों की सेफ्टी के लिए। हम जानते हैं कि कल 10 से 5 का नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। थोड़ा सिटीजन्स को हमें अवेयर करना पड़ता है। बट मैं अगेन मुबारक देना चाहूँगा यहाँ के
जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, व्यापार मंडल का लोग, इन्होंने को फाइनल खिलाने जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और नियमों के विरुद्ध है। ईशांत ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अनुराग ठाकुर को नहीं होगी, लेकिन देहरा में आयोजक कमेटी उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। वहीं आनंद कैप्टन हरिपुर फुटबॉल टीम व पंकज कैप्टन गुलेर फुटबॉल टीम ने जो गंभीर आरोप सांसद खेल महाकुंभ देहरा के आयोजकों पर लगाए हैं। टीम के हाँ, कैप्टन भी हूँ मैं, टीम का कोच भी हूँ, फील्ड में कैप्टनशिप साथ में कर रहे हैं। ओके, क्या दिक्कत आई सर, बताइए थोड़ा सा। दिक्कत ऐसा है सर कि सबसे पहले इन्होंने पर्ची सिस्टम शुरू किया। पर्ची सिस्टम में इन्होंने 8 टीमें जो है हरपुर ग्राउंड के लिए सिलेक्टेड की गई, 8 जो थी वो डिलियारा के लिए सिलेक्ट की गई। उसके बाद इन्होंने ये बनाया कि 4-4 टीम्स के पूल बनाए गए, जिसमें से जो होंगे कि एक पूल से हर पूल मतलब, और इन्होंने एक नॉकआउट सिस्टम से ही टूर्नामेंट शुरू किया गया था। फिर इन्होंने ये लास्ट जो थी वहाँ का जो मैच में 2 टीमें रह गई थी, एक हरिपुर की और एक जो गुलेर की एमसीसी जो टीम है वो, और एक ड्रीम्स 11। दोनों टीम का इन्होंने मैच करवाया। ठीक है, मैच में नतीजा जो रहा एमसीसी विंस रही। ठीक है, हम इस चीज़ का भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हम लोगों को कॉल किया गया, टीम के कैप्टन को कॉल किया, मेरे को भी साथ में कॉल किया कि आपका कल मैच है। तो मैंने जब टीम के कैप्टन से बात की, टीम पूरा का टीम हैंडल हो रही है, सभी टीम के सब मेंबर के साथ बात की, तो सभी टीम में से मेरे को यही मैसेज आया है कि कुछ लड़के जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं, वो छुट्टी लेके आ नहीं सकते हैं अभी। और इन्होंने लास्ट मैच जो जीतने के बाद यही मैसेज दिया था कि हम लोग जो है अभी 2-3 दिन नहीं खेल सकते हैं। और इन लोगों को जितना इन्होंने 2 दिन के बाद ही मैसेज दे दिया कि आप लोग कल मैच खेलने के लिए आइए जी। तो कुछ 3-4 प्लेयर जो थे वो बुरी तरह इंजर्ड थे, और जो 3-4 प्लेयर थे वो अवेलेबल नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और कुछ जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर वो जॉब नहीं करेंगे, कुछ प्राइवेट वाले अपना वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, तो घर का उनका राशन पानी नहीं चलने वाला था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल नहीं आ सकते, आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। तो इस वजह से रात को एक मैसेज आया, मैसेज में एक PDF फाइल बनी हुई थी, एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि वी फाइनलाइज कर दिया है कि ये 2 टीमें हैं वो मैच खेलेंगी। तो इस वजह से हम लोगों को एक तरह से ये प्रेशराइज किया, हरेसमेंट, या फिर आप समझ सकते हो कि प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप इस नोटिस को देके आएँ। पर टीम जब अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग कैसे पहुंच सकते थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि कैप्टन को कॉल आया, साथ में मेरे को भी कॉल आया। फ़ोन करके ये बोला गया कि 1 बजे कि आप ग्राउंड में पहुंचिए। तो कमेटी आयोजन फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।